हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 6th की साइंस का चैप्टर 7 चल रहा है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसकी एक वीडियो हो चुकी है। पहली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हमने प्लांट के पार्ट्स को स्टार्ट किया था। तो पार्ट्स के अंदर हमने एक पार्ट को कंप्लीट किया था उस दिन, वो था स्टेम। यानी कि स्टेम क्या होती है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, उसके बारे में पढ़ा था। इसका एक टॉपिक रह गया था मॉडिफाइड स्टेम। तो आज हम उसी से शुरू करते हैं। मॉडिफाइड स्टेम। इन सर्टेन प्लांट्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज चेंज्ड इन ए नेचुरल वे, सच स्टेम आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होती है, यानी कि जो तना होता है, वो प्राकृतिक रूप से बदल जाता है। यानी कि जैसा हम सभी पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर देखते हैं, तो उनके अंदर हमें तना नॉर्मल जैसा दिखाई देता है, वैसा कुछ प्लांट्स के अंदर दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। सच स्टेम आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम्स। तो ऐसे बदले हुए तने को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड स्टेम। सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन स्टोर फूड। अब कुछ जो स्टेम हैं, तने हैं, वो इसलिए मॉडिफाई हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। In certain plants, the stem grows underground and stores the food made by the leaves. तो कुछ जो तने हैं वो अंडरग्राउंड यानी कि भूमि के अंदर, धरती के अंदर उनका रूप बदल जाता है और वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि जिंजर है, पोटैटो है, अनियन है, यानी कि अदरक, आलू और जो प्याज होता है, वो एक्चुअल में मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन मेक फूड। तो कुछ जो स्टेम है वो मॉडिफाई होकर फूड बनाने का काम करती है। प्लांट्स लाइक कैक्टस, प्रिकली पियर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लीव्स बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम। तो जैसे कि कैक्टस है या प्रिकली पियर है, कैक्टस जैसा ही ये प्लांट होता है, लेकिन कैक्टस के अंदर क्या है कि लीव्स नहीं होते हैं, सीधा आपको स्टेम जैसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी। लेकिन प्रिकली पियर जो है, इसकी जो स्टेम होती है वो लीव्स जैसी फ्लैट हो जाती है, यानी कि चौड़ी हो जाती है। तो ये भी एक कैक्टस की वैरायटी ही है वैसे, प्रिकली पियर। तो इनके अंदर जो स्टेम है वो लीफ के अंदर मॉडिफाई होकर और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि फूड बनाने का काम करती है। तो यही कुछ था स्टेम के बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लीफ, यानी कि पत्ता जो होता है। लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो आपने प्लांट्स के ऊपर देखा ही होगा कि उनके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, यानी कि लीव्स लगे होते हैं। तो लीव जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इनका जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है, वो एक पिगमेंट की वजह से होता है। इनके अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इफ़ यू ऑब्जर्व द लीव्स carefully you will find that the leaves of different plants differ in shape and size। तो अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो लीव्स होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, यानी कि सभी पौधों के अंदर एक जैसी लीव्स नहीं होती है। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। तो अभी हम लीफ को थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि लीफ के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से स्टडी करवा देता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन पोर्शन जो होता है इसको लीफ ब्लेड या फिर लैमिना कह देते हैं। द लीफ ब्लेड और लैमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द शॉर्ट स्टाक कॉल्ड पेटियोल। जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो तने के साथ जुड़ा रहता है एक पतले तंतु के द्वारा, यानी कि शॉर्ट स्टाक के द्वारा, जिसको पेटियोल कहा जाता है, जो कि आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ये दिखाई देगा और इस स्टेम के अंदर भी यहाँ पर। पेटियोल कंटिन्यूज इन द लीफ एज द मिडरिब। तो जो पेटियोल होता है वो लीफ लैमिना के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और इसको हम कहते हैं मिडरिब। तो मिडरिब आपको लीफ के अंदर यहाँ पे जो ये पेटियोल है, ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि लीफ लैमिना के अंदर भी है ऐसे, तो ये मिडरिब कहलाती है। द मिडरिब ब्रांचेज आउट टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ वेन्स। तो आगे फर्दर इसकी ब्रांचेज हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरह से मिडरिब की ब्रांचेज हैं ये। तो इन्हीं को कहा जाता है वेन्स। द डिज़ाइन
मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो किस तरह का पैटर्न वेन्स का बनता है लीफ के अंदर, तो वो सब लीव्स के अंदर अलग अलग तरह का होता है, और ये जो पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है वेन्स का लीफ लैमिना के अंदर, इसी को लीफ वेनेशन कहा जाता है। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट। अगर ये लीफ लैमिना के अंदर जाल की तरह दिखाई देता है तो इस तरह की जो वेनेशन होती है उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इफ़ द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द वेनेशन इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और अगर सभी वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, बराबर में हैं, तो इस तरह की जो वेनेशन है इसको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो ये डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें एक जाल सा बना हुआ है, इस तरह से कुछ रिब्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। और दूसरा जो डायग्राम बी है उसके अंदर आप देखेंगे तो लीफ वेनेशन जो है वो इस तरह की नहीं है, बल्कि सभी क्या है, वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं ऐसे। तो डायग्राम ए के अंदर जो वेनेशन शो की हुई है वो रेटिकुलेट वेनेशन है, और डायग्राम बी के अंदर जो है वो पैरेलल वेनेशन है। द अंडर सरफेस ऑफ लीफ हैज़ सम ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। द स्टोमेटा कैन बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। द लीफ ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा। तो जो लीफ है वो जैसा हमें ऊपर की तरफ से दिखाई देता है, तो उसके नीचे की तरफ क्या लगे होते हैं, बारीक छेद होते हैं, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। द स्टोमेटा कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। द लीफ ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा, यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जो CO2 की एंट्री है प्लांट्स के अंदर वो इन स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है प्लांट्स के द्वारा, यानी कि जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है पौधों के द्वारा, वो इन स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर आती है। अब पढ़ लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ लीफ, कि जो लीफ है वो किस तरह की फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट के अंदर। द मेजर फंक्शन ऑफ लीफ इज़ टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की और सनलाइट की हेल्प से। और ये सारा जो फंक्शन है ये क्लोरोफिल की हेल्प से होता है। तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर और क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे टाइम में ही होती है, यानी कि दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश होता है। नाइट टाइम में यानी कि रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। कुछ प्लांट्स हैं जो रात के समय भी फूड प्रिपेयर करते हैं, वो अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है, और यही ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल के अंदर पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। दस लीव्स आर किचन ऑफ द प्लांट्स। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड है वो लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है, पत्तों के अंदर बनता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लीव्स होते हैं यानी कि जो पत्ते होते हैं पौधों के अंदर, वो एक तरह से इनका रसोई घर होता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। सम ऑफ द स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट एज फूड एंड रेस्ट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज शुगर एंड स्टार्च। तो जो भी स्टार्च बनाई जाएगी लीव्स के द्वारा, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है फूड का वो इस्तेमाल कर लिया जाता है, और बाकी जो बच जाता है वो प्लांट के अंदर शुगर और स्टार्च के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। द होल प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाया गया है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, फिर सनलाइट, क्लोरोफिल, और ये फूड प्रिपेयर हो जाता है, स्टार्च और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शो किया हुआ है, प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में है और क्लोरोफिल की हेल्प से ये हो रही है। तो फूड प्रिपेयर स्टार्च की फॉर्म में होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। प्लांट लूज एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू टिनी ओपनिंग और स्टोमेटा इन द लीव्स। प्लांट्स जो हैं
अभी हमने पढ़ा था जैसे कि जो प्लांट्स का अंडर पार्ट होता है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है, उसमें कुछ बारीक छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो प्लांट्स नंबर 1 तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, तो ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन क्या है, वो है कि जो प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर होता है, यानी कि पानी की, जल की अधिक मात्रा जो होती है, उसको वेपर यानी कि वाष्प के रूप में बाहर निकालना। तो ये भी स्टोमेटा का ही फंक्शन है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय द लीव्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये जो प्रोसेस है एक्सेस वाटर को वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालना, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करना, तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन। हिंदी में इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स कैन ईजिली बी ऑब्जर्व, तो इसको आसानी से प्लांट्स के अंदर देखा जा सकता है। तो अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप किसी प्लांट की एक टहनी के ऊपर जिसके ऊपर लीव्स लगे हों, तो उसको आप पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, पॉलीथीन को अच्छे से उसकी टहनी के साथ बांध दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको वेपर्स की फॉर्म में, या जो पॉलीथीन होगा उसके ऊपर आपको अंदर की तरफ कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर की या वाटर वेपर्स की डिपोजिशन आपको उसके ऊपर दिखाई दे जाएगी। तो वो वाटर कहाँ से आया है, वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू लीव्स से रिलीज़ हुआ है। स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज थ्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट। तो जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च बनेगा, स्टार्च का फिर ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की हेल्प से और फिर एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।